Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणि, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन टीचर्स अड्डा के इस यूट्यूब मंच पर। शाम के 9 बज चुके हैं, समय थोड़ा सा और अधिक हो गया है और हम लोग उपस्थित हो गए हैं आज की कक्षा के लिए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यूजीसी नेट और जेआरएफ को लेकर के हम ये कक्षा कर रहे हैं। रघुवंश काव्य की एक कक्षा हमारी हो चुकी है और आज हम दूसरी कक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है क्या? एक बार मुझे आप लोग सूचित कर देंगे तो मुझे ये रहेगा कि कोई त्रुटि होगी तो वो ठीक कर ली जाएगी। आप जब तक ये बताएं मेरी आवाज़ आपको आ रही है, और अपने विषय में बताइएगा कि क्या आप सब लोग ठीक हैं, अपने परिवार में ठीक से रह रहे हैं। कोरोना के जो संकट है, यद्यपि उससे थोड़ा सा राहत अभी हम लोगों को मिल गई है, परंतु फिर भी इसका संकट अभी टला नहीं है और तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। आपको आवाज़ मेरी आ रही है क्या? मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनमें जितेंद्र राजपूत जी हैं और आवाज़ आ रही है, ठीक है। जितेंद्र राजपूत जी हैं, आचार्य विनोद गौतम जी, रेखा सांगवान जी, सुशीला मीना जी, रेणु ग्रेवाल जी, संदीप कुमार जी, ममता जी, एक दंत चतुर्वेदी जी, और आज इतने सारे नए नाम मुझे दिख रहे हैं, देख करके बहुत प्रसन्नता सी हो रही है। और गौरी शंकर जी, संगीता यादव जी हमारे प्रतिदिन की कक्षा के विद्यार्थी हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस समय टीजीटी पीजीटी की हमारे साथ। ममता जी, सौरव घोष जी कह रहे हैं आपकी कक्षा एक शब्द में बहुत अच्छी है और महान है। जी, आपका प्रेम और आशीर्वाद जो है हम लोगों पर बना रहे। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कक्षा प्रतिदिन कब होती है। मैं आपकी क्लास पश्चिम बंगाल से देख रहा हूँ, तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि भारत के हर एक कोने में हमें देखा जा रहा है। संदीप कुमार जी, फ़ोटो कम है, कुछ समझ नहीं आया कि अच्छा फ़ोटो छोटा है। ये इतना ही रहेगा जी, ये इसी तरह का प्रक्रिया है। इसमें मुख्य जो है वो कंटेंट है। हम बिल्कुल कोने में हैं और कोने में ही रहना चाहते हैं। मुख्य बात जो है वो कंटेंट की है। आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, ऐसा अभी भी धीमी आ रही है क्या? एक बार आप जो मैं इसको अब एक बार देखिएगा, आवाज़ शायद ठीक आए आपको। मुझे एक बार जो है ये भी बता दीजिएगा। डॉक्टर अबार्त तांडिया जी, ललित प्रकाश जी, संगीता जी, नमः संस्कृताय, वंदे संस्कृत मातरम, अंशु भटनागर जी। चलिए, आप सब लोग जो हैं, आपकी आवाज़ आप तक आवाज़ मेरी पहुंच रही है क्या? एक बार मुझे बता देंगे। मैं आगे बढ़ता हूं और आज हम लोग बात कर रहे वाले हैं। अब ठीक है, चलिए ठीक है। रघुवंश पर नहीं, हम लोग उत्तर रामचरितम पर चर्चा कर रहे थे। इस स्लाइड में पहली, जी हाँ, हम लोग जो हैं वो उत्तर रामचरितम पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी कल इस पर एक कक्षा हो चुकी है और उत्तर रामचरितम पर की विशेष चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर के आता हूं, तब तक मैं 1 मिनट में इसको ठीक कर लेता हूं, आप तब तक रुकिएगा। Don't forget to like.
Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. 41वां अब तक हम 40 प्रश्न कर चुके हैं और 41वां प्रश्न आपके सामने है। किसका संबंध इनमें से उत्तर रामचरितम के से साथ नहीं है? आपके उत्तर की प्रतीक्षा में घटिका जी जो है हमारी चल चुकी हैं। उत्तर रामचरितम के साथ इनमें से किसका संबंध नहीं है? और विदूषक का अभाव, करुण रस की प्रधानता, गर्भांक की योजना या अष्टपदा नांदी, इनमें से ऐसा क्या है जिसका संबंध जो है उत्तर रामचरितम से नहीं है? डी कह रहे हैं अष्टपदा नांदी, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। और इसके विषय में हम कल थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं कि ये विदूषक रहित नाटक है, गर्भांक की योजना इसमें है और करुण रस की प्रधानता इस नाटक में है। अष्टपदा नांदी जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में है। बिल्कुल आपका उत्तर सबका ठीक है। 42वां प्रश्न आपके सामने रहा कि अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? घटिका जी जो है वो चल पड़ी हैं और संदीप कुमार जी, रेखा सांगवान जी, जयश्री, गमित जी, संगीता यादव जी, सुजाता चौहान जी, वंदे संस्कृत मातरम, आपका नहीं, आपका गलत है, एक उत्तर आपका ठीक नहीं है। डी उत्तर इसका है। 42वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं डी लक्ष्मण ने बनाई थी और बिल्कुल सही उत्तर है आपका, लक्ष्मण ने ही बनाई थी। डी कहने वालों में मुझे जो नाम दिख रहा है वो सबसे पहला नाम आचार्य विनोद गौतम जी ने डी कहा है। पता नहीं आपने ए का डी पहले 41 का डी कहा है या 42 का डी कहा है, वो आप एक बार देख करके बताइएगा। देखिए जो प्रश्न आपके सामने संख्या प्रश्न की है उसकी संख्या लिख करके तब उसके सामने उत्तर लिखिएगा, उससे हमें पता लगेगा कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बाकी सुजाता जी, रीना कुमारी जी, परमिला जी, जयश्री जी और आप सबके उत्तर ठीक हैं। 43वां प्रश्न आपके सामने रहा, वज्रादपि कठोराणी मृदूनी कुसुमादपि इत्यत्र कह छंद। कौन सा छंद इस श्लोक में है कि वज्रादपि कठोराणी मृदूनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कौन विज्ञातुमर्हति। जो लोकोत्तर लोग होते हैं उनका जो हृदय होता है वो वज्र से भी कठोर होता है और कुसुम से भी, पुष्प से भी मृदु होता है। तो उनका लोकोत्तर जो लोग हैं उनके हृदय को उनके कौन जान सकता है? 43वें का ये उत्तर आया है आप लोगों का, बिल्कुल ठीक उत्तर है। और ये जो है वासंती कह रही है अथ स रामभद्र किम आचारः आत्रेयी, ये प्रथम अंक का ही सारा का सारा घटनाक्रम है। तेन राज्ञा राजक्रतुः अश्वमेधः प्रक्रांतः, वहाँ वासंती कह रही है आत्रेयी से कि उनके विषय में क्या जानकारी है राम के विषय में। वो कह रही है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ कर दिया है। आहा अधिक परिणीतमपि, अब अश्वमेध यज्ञ जो है वो बिना विवाह के नहीं किया जा सकता, तो अब उनकी पत्नी जीवित नहीं है सीता, तो इस समय फिर वासंती कह रही है क्या विवाह भी कर लिया? आत्रेयी कह रही है शांतम शांतम पापम, नहीं नहीं ऐसा नहीं है वासंती। कातर ही यज्ञ सह धर्मचारिणी, अब सीता नहीं है तो यज्ञ में उनकी धर्मचारिणी कौन है? आत्रेयी कह रही है हिरण्मयी सीता प्रकृतिर गृहिणी कृता, के जो सीता है उसकी मूर्ति बनाई गई है हिरण्मयी और उसको गृहिणी बना करके यज्ञ कर रहे हैं। वासंती हंत भो, तो ऐसे कह करके वासंती फिर आगे कह रही है वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कौन विज्ञातुमर्हति। अब देखो इसमें दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जब वो सीता का परित्याग कर देते हैं तब उनका हृदय हमें कठोर दिख रहा है वज्र से भी, लेकिन जब वो यज्ञ कर रहे हैं या फिर पंचवटी में उनका आगमन होता है उस समय वो सीता को देख करके जो फूट फूट करके रोते हैं या मूर्छित हो जाते हैं, वहाँ हमें उनका हृदय जो है वो कुसुम से भी मृदु दिखाई दे रहा है, कोमल दिखाई दे रहा है। ऐसी इसमें हमें घटना दिखाई देती है। आवाज़ कम है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अब तो आवाज़ ठीक है मेरी।
और लोग बताएं, आपको भी आवाज़ कम आ रही है क्या? 44वां प्रश्न आपके सामने रहा। अंतःकरण तत्वस्या दंपत्योः स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेकोयम अपत्यमिति पठ्यते। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? आप सभी लोग एक बार, आप यदि मेरी आवाज़ आपको कम लग रही है तो एक बार मुझे बता देंगे कि क्या आवाज़ कम है मेरी। इसमें किसका महत्व प्रतिपादित है? प्रेम का महत्व, पति का महत्व, पत्नी का महत्व, पुत्र का महत्व? आप ध्यान से पढ़िएगा। आनंद ग्रंथि रेकोयम अपत्यम इति पठ्यते। आज कम है आवाज, पता नहीं आवाज आज क्यों कम है। चवालीस का ए कह रहे हैं प्रेम का महत्व, कुछ लोग बी कह रहे हैं पति का महत्व, कुछ लोग लेकिन 44 में जो है ये आनंद ग्रंथि रेकोयम अपत्यम इति पठ्यते। अरे अपत्यम तो सबको पता है भाई। 44 में जो है डी उत्तर आएगा। अपत्य पुत्र को कहते हैं। जब तृतीय अंक में सीता अपने पुत्रों को देखने को की इच्छा करती हैं, उस समय अब उनको देखे हुए बहुत समय हो गया है और वो अदृश्य होकर के पंचवटी में घूम रही हैं, वहाँ उनका संवाद होता है। तो तृतीय अंक में सीता तमसा से कहती है वहाँ पर कि मैं आनंद की ग्रंथि जो है वो एक है, वो है अपत्य। पुत्र जो है, वॉल्यूम कम है, कुछ लोगों को कम लग रही है, कुछ को ठीक लग रही है। अब पता नहीं इसमें क्या है। अब वॉल्यूम जो है वो जहाँ तक है ठीक हो जाएगी। सब जगह मैंने इसको ठीक कर दिया है। लो, तो बिल्कुल क्लियर भैया। थोड़ा सा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कम है, कुछ लोग हैं वो ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की ओर। उत्तर रामचरिते भवभूतिना कस्मिन् अंके भरतस्य उल्लेखः कृतः। भरत का उल्लेख किस अंक में किया है उत्तर रामचरितम में भवभूति ने? मैं आपके उत्तर देख रहा हूँ। 44 का डी उत्तर देने में मुझे नाम किसी का भी नहीं दिख रहा है भाई, तो सबका उत्तर गलत था पिछले वाला। कोई बात नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो लोग हमारे चैनल पे आज नए जुड़े हैं वो अपने मित्रों तक यदि हमारी वीडियो को शेयर कर देंगे। जो समय का नुकसान आज का हो गया है वो हम पूरा करेंगे, इसको वीडियो को पूरा चलाएंगे आपको आगे तक। और 45 का सी कह रहे हैं तीसरे अंक में, कुछ लोग डी कह रहे हैं चौथे अंक में। चौथे अंक में जो है वो भरत का वर्णन आता है, लेकिन भरत को कहीं भी पात्र के रूप में उपस्थित नहीं किया गया है। 46वां प्रश्न आपके सामने रहा। उत्तर रामचरिते कस्य पात्रस्य नाट्य मंचे दर्शनम न भवति। कौन सा पात्र इनमें से ऐसा है जिसका नाट्य मंच पर दर्शन नहीं होता है? ये पूछा गया है। सब वो सवाल हैं ये जो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं और यूजीसी नेट में भी इनको पूछा जाता है। तो शीघ्रता से उत्तर दीजिए कि किस पात्र का वर्णन जो है वो नाट्य मंच पर किस पात्र का दर्शन नहीं होता है। और मैं इसको बिल्कुल, मुझे ऐसी ही आशा थी कि किसी का कुछ होगा, लेकिन सीधी सा इनमें से किसी का भी नाट्य मंच पर दर्शन नहीं होता है। सबकी चर्चा है, वशिष्ठ की चर्चा है, शत्रुघ्न की चर्चा है, लक्ष्मण को ये भी कहा है कि वो छोड़ आएगा, लेकिन कहीं भी लक्ष्मण का दर्शन उस पर नाट्य मंच पर नहीं होता है। 47वां प्रश्न आपके सामने रहा। उत्तर रामचरिते शंभुक मुनि कतमम लोकम प्राप्नोति।
शंबुक मुनि जो हैं जिसका वध करने के लिए राम गए हैं वो किस लोक को प्राप्त करते हैं? शंबुक मुनि ही कतमम लोकम प्राप्नोति। घड़ी जी चल रही हैं 8 सेकंड, 7 सेकंड जो हैं 46, 47वें का उत्तर आप लोग दीजिएगा। और उत्तर बिल्कुल ठीक था आपका। किस लोक को प्राप्त करते हैं? आपका उत्तर आ गया है। कुछ लोग वैराज कह रहे हैं, बिल्कुल वैराज इसका उत्तर है। राम जो है वो कह रहे हैं द्वयमपि न प्रियम न, ये वहाँ शंबुक मुनि और राम के बीच का संवाद है प्रथम अंक में। तो प्रथम अंक में कह रहे हैं द्वयम, उनका जो संवाद हो रहा है उसमें कह रहे हैं तदनुभूयताम उग्रस्य तपस्य परिपाकः, इसलिए जो उग्र तप तुम कर रहे हो उसके परिपाक को, उसका परिणाम को जो है अनुभव करो। यत्र आनंदाश्च मोदाश्च यत्र पुण्याश्च संपदः, जहाँ आनंद है, मोद है, प्रसन्नता है, पुण्य है, संपत्तियाँ हैं। वैराजा नाम ते लोकाः तेजसाः संतु ते शिवा, हे आपके जो हैं सब कल्याण करने वाले हों। वैराज ऐसा लोक है जहाँ पर आनंद है, पुण्य है, सब चीज़ें दिखाई देती हैं। वैराज लोक को प्राप्त करते हैं। 48वां प्रश्न आपके सामने रहा और वैराज उत्तर देने वालों में देख लूँ। 48 में बी उत्तर देने वालों में सबसे पहले मुझे नाम, 47 में बी उत्तर देने वालों में नाम दिख रहा है सुजाता चौहान जी का, बिल्कुल सही उत्तर है जी आपका। और उसके बाद संगीता जी हैं, डॉक्टर अंजना तिवारी जी हैं, मैम आपका हार्दिक स्वागत। भागीरथी उत्तर रामचरितम में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लेकर के आती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसकी पूजा करने के बहाने से सीता को लेकर के आती हैं भागीरथी जी? 48 का डी कह रहे हैं सूर्य ललित प्रकाश यादव जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, सूर्य ही इसका उत्तर है। और उत्तर देने वालों में मुझे और आपके साथ दिख रहे हैं रीना कुमारी जी, वंदे संस्कृत मातरम, ठीक उत्तर है आपका। मनीषा मुत्रेजा जी का उत्तर शिव है, नहीं शिव नहीं, सूर्य की वहाँ पर उपासना करने के लिए लेके आते हैं। 49वां प्रश्न आपके सामने रहा। उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती हैं? किसके साथ पंचवटी में आती हैं अदृश्य रूप में सीता? 49वां प्रश्न, गोदावरी, गंगा, तमसा, वासंती। 49वां प्रश्न, अदृश्य रूप में सीता पंचवटी में किसके साथ आती हैं? और आपका उत्तर आए तो ये गंगा के साथ आती हैं। 49 में बी उत्तर आपका तमसा के साथ आप लोग कह रहे हैं। इसका उत्तर तमसा होना चाहिए क्या? मुझे इसका उत्तर गंगा है मेरे पास इसका उत्तर। वैसे तमसा के साथ संवाद होता है। तमसा जो है वो साथ रहती हैं पंचवटी में, लेकिन सीता जो है अदृश्य रूप में गंगा के साथ आती है वहाँ पर। ये प्रश्न का उत्तर गंगा ही है। तमसा तो साथ रहती हैं, गंगा के साथ आती हैं मंच पर, फिर तमसा को सौंपती हैं वो। इसका उत्तर मुझे जो गंगा पता है, मैं इसको फिर एक बार देख के आपको बता देता हूँ। 50वां प्रश्न आपके सामने रहा। शांता जो थी वो कौन थी? शांता दशरथ की पुत्री, राम की पुत्री, ऋषिकन्या या विदुषी? शांता जो है वो कौन थी? समय कम रह गया है, किसका उत्तर पहले आता है? 50 का ए उत्तर आ रहा है, दशरथ की पुत्री, बिल्कुल ठीक उत्तर है आप सब लोगों का। दशरथ की पुत्री थी शांता, जिनका विवाह हुआ था ऋष्यशृंग के साथ। 51वां प्रश्न है, सताम सद्भिः संगः, ये सद्धि लिखा हुआ है, सद्भिः संगः कथमपि ही पुण्येन भवति, इसका क्या अर्थ है? सताम सद्भिः संगः, एक बार कंफर्म कर दे, मैं आपको इसका उत्तर अभी दे देता, इस पे वीडियो पे कमेंट कर दूंगा मैं इसका उत्तर ठीक आपको।
मैं भी इसमें क्योंकि तमसा ही साथ रहती हैं उसके ये बात बिल्कुल ठीक है। अब प्रश्न जो था वो ये था कि किसके साथ उसमें आती हैं, तो इसको मैं एक बार देख के आपको बता दूंगा। वीडियो पे कमेंट आप चेक कर लीजिएगा। सज्जनों के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। वन देवता कहते हैं द्वितीय अंक के आरंभ में ही, सताम सद्भिः संगः कथमपि पुण्येन भवति। और स्थिति यह है कि राम आने वाले हैं दंडकारण्य में, इसलिए वहाँ और भी मिलेंगे उनको, अगस्त्य ऋषि मिलेंगे, वहाँ का ये पूरा प्रसंग है। प्रिया शोको जीवम कुसुममिव घर्मो ग्लपयति, ये किसने कहा है? समय आरंभ हो गया है आपका। वेदांशी क्लासेस कह रही हैं तमसा होगा, तमसा होना चाहिए जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन वहाँ जो है प्रश्न ये था कि साथ किसके आती हैं। तमसा साथ रहती हैं, तमसा के साथ पूरा संवाद है। प्रश्न ये है कि किसके साथ आती हैं। अभी इसका वीडियो पर स्पष्टीकरण आपको मैं प्रमाण के साथ दे दूंगा। और ये कहा जी तमसा ने प्रिया शोको जीवम, ये तमसा साथ जब राम और तृतीय अंक में ये पूरा वर्णन आता है, जहाँ कह रही हैं कि प्रिया राम के विषय में कह रही हैं, जब राम मूर्छित हो गए हैं, कि प्रिया का शोक जो है वो जीव को कुसुम के समान बहुत जलाता है। गुणाः पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः, यह कथन किसका है? गंगा। प्रश्न ये नहीं था कि किसके साथ है, प्रश्न ये है कि कौन लेकर के आता है। गुणाः पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः, ये कथन किसका है? और अरुंधति का ये कथन है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा 54वां प्रश्न, तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः, ये किसको लक्ष्य करके ये उक्ति कही गई है? तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः, कौन कहता है इसको, किसको लक्ष्य करके कह रहे हैं? सीता, द्रौपदी, राम, दमयंती। प्रश्न ये है कि लक्ष्य किसको कर रहे हैं या फिर कह कौन रहा है, वो बाद की बात है, हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। किसको लक्ष्य करके कही गई है? 54वें प्रश्न का उत्तर है जी वो भागीरथी के लिए ही, भागीरथी के साथ आती हैं वो गंगा, उसी के लिए कहा गया है। 54वां ए सीता, बिल्कुल सीता को लक्ष्य करके कह रहे हैं और राम कह रहे हैं 54वें प्रश्न में। 55वां प्रश्न आपके सामने रहा। समय का अतिक्रम बहुत हो गया है आज। दिष्ट्या अपरिहीन धर्मः खलु स राजा, ये किसकी उक्ति है? अपरिहीन धर्मः खलु स राजा, आत्रेय्याः तमसायाः वासन्त्याः या सीतायाः। आपके लिए ये सूचना है कि हमारा हम इसमें हायर एजुकेशन का भी बैच चलाएंगे, मतलब इसी के साथ अभी हायर एजुकेशन के जो एग्ज़ाम होने हैं उनके विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी हम लोग कराएंगे इसमें। तो आप लोग जो इस हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर तैयारी करने का बहुत अच्छा अवसर रहेगा। ये सीता की उक्ति है। 54 का डी उत्तर देने वालों में मुझे नाम दिख रहा है वंदे संस्कृत मातरम, सबसे पहले नाम दिखा है। और शहर फातिमा जी नई जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है जी। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, ये उक्ति उत्तर रामचरितम में किसकी है? एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, मुरला की, सीता की, तमसा की या वासंती की? एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, रस एक ही है, वो करुण है, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। और किसकी उक्ति है? तमसा की उक्ति है ये। तृतीय अंक में इसका पूरा का पूरा दिखाई देगा ये पंक्तियां आपको। 55 का सी बिल्कुल सही आपका उत्तर है जी। वंदे संस्कृत मातरम, ललित प्रकाश यादव जी, ये नाम बड़ा बढ़िया है, वंदे संस्कृत मातरम। बार बार इससे जो है वो संस्कृत माता की वंदना भी हो जाती है आपका नाम लेने से। 57वां प्रश्न आपके सामने रहा। उत्तर रामचरितम में ये उक्ति किसकी है?
त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे। किसकी उक्ति है ये? इत्यादिभिः प्रियशतैः अनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्ताम् अथवा किमतः परेण। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम, ये कौन कहता है, किसको, किसके लिए कह रहा है? और लिखा हुआ भी, उत्तर भी लिखा हुआ है इसी में ही, 57 का डी। करिश्मा जी ए कह रही हैं, जितेंद्र जी ए कह रहे हैं, लेकिन आपको इसमें प्रश्न का संख्या भी लिख देनी चाहिए। वासंती की ही उक्ति है, बिल्कुल शांता। शांता के विषय में जो है वो ये कहा गया है। 58वां प्रश्न आपके सामने रहा, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति। ये किसका मतम है, किसकी पंक्ति है ये वाली? ऋषिणाम पुनः आद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति। जो ऋषि हैं वाणी उनका अनुसरण करती है। 58वां प्रश्न आपके सामने रहा, श्रीहर्ष भवभूति विशाख दत्त या चाणक्य, इसे किसने कहा है? ये बी भवभूति उत्तरांचरितम की भी पंक्ति है ये। लौकिका नाम ही साधु नाम वाचम ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति। 59वां प्रश्न आपके सामने रहा, अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यथः। यह किस कवि ने किसके लिए, किस संदर्भ में कहा है? अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यथः। कालिदास ने कहा मेघ के विषय में, भारवी ने कहा द्रौपदी के विषय में, भवभूति ने कहा राम के करुण के विषय में, या भर्तृहरि ने मूर्ख के विषय में कहा? बी उत्तर दे रहे हैं करिश्मा जी, लेकिन अच्छा 58वें का उत्तर दे रहे हैं, हम 59वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। सी उत्तर दे रहे हैं, भवभूति ने राम के करुण रस के विषय में कहा, बिल्कुल। और 60वां प्रश्न आपके सामने रहा, स्नपयति हृदयेशम स्नेह निष्यंदिनीते धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टि। ये किस ग्रंथ से ली गई है? ललित 59 का उत्तर देने वालों में सी मुझे सबसे पहला जो नाम दिख रहा है वो है वंदे संस्कृत मातरम। जितेंद्र यादव जी आपने सी कहा है, लेकिन प्रश्न की संख्या नहीं लिखी है। और संगीता जी, परमिला जी, सबका उत्तर ठीक है ये वाला। ए उत्तर रामचरितम से ही है ये पंक्ति भी। 61वां प्रश्न आपके सामने रहा, तोयस्य इव प्रतिहत तरह सैकतम सेतु मोघ। कहाँ से है ये? शीघ्रता से 10 सेकंड में उत्तर देंगे। बिल्कुल, पंक्तियों की व्याख्या जो है विशेष मूल पाठ से हम कक्षा में करते हैं। उत्तर रामचरितम से है। 62वां प्रश्न आपके सामने रहा। अभी हमारे पास 15 मिनट, लगभग 20-25 मिनट हैं और थोड़ा अतिक्रमण करेंगे तो। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। ये कथन किसका है? जो करुण की मूर्ति रूप में ही, शरीर रूप में ही जो मूर्ति है, विरह व्यथा के रूप में जो जानकी वन में जा रही है, किसने कहा ये? मुरला ने, सीता ने, राम ने या तमसा ने? और इसका उत्तर आपका आ गया होगा, तमसा ने कहा इसको। 62 का डी उत्तर जो है आपका वंदे संस्कृत मातरम बिल्कुल ठीक है। और अनुपम मिश्रा जी का ठीक है, संगीता जी का ठीक है, रीना कुमारी जी, रेखा सांगवान जी कह रही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दीजिए DSSB। देख लेते हैं इस विषय को भी। अभी UGC नेट की कक्षा ये चल रही है। यदि आप लोग कितने लोग हैं इसको, इस विषय में जो जिनकी इच्छा है, तो उस विषय पर भी विचार कर लिया जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने, ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः। ये कथन किसका है? ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः।
अद्भुत लोगों का ही ऐसा विपाक होता है। ये दूसरे अंक का है। मुरला, तमसा, गोदावरी, लोपामुद्रा। मुरला ने ये कहा है। 64वां प्रश्न आपके सामने रहा। अविदित गतयामा रात्रिरेवम व्यरंसीत। उत्तर रामचरितम में यह उक्ति किसकी है? 64वां प्रश्न आपके सामने है। उत्तर रामचरितम में अविदित गतयामा रात्रिरेवम व्यरंसीत, किसने कहा ये? 62, 63 का डी पीछे चल रहे हैं क्या? 63 का ए। अच्छा, 64वें प्रश्न पर हम हैं। किसने कहा ये? राम ने कहा। 65वां प्रश्न है आपके सामने। शुचि बिंबग्राहे मणि न मृदादयः। ये वाक्य किसका है? उत्तर रामचरितम में क्या ये सूचना देता है? शुचि बिंबग्राहे मणि न मृदादयः। राम लक्ष्मणयोः वैमत्यम आत्रेयी वासंति कथोपकथनम राम सीता विलापम प्राज्ञे जड़ क्षत्र प्रभेदम। राज्ञ संगीता जी, सुजाता जी, वंदे संस्कृत मातरम, अनुपम मिश्रा, ललित जी, अनुपम जी और रीना, डॉक्टर अंजना तिवारी जी, आप उत्तर दे रहे हैं। 65 का उत्तर जो है वो सबसे पहले आया है डी, प्राज्ञ जड़ क्षत्र प्रभेदम। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। 65 के बाद 66वां प्रश्न आपके सामने आए। उससे पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि जो DSSB 2021 की परीक्षा अभी TGT और PGT की होनी है, तो TGT के लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं, जिसका बैच हमारा 5 जुलाई से चल रहा है, जिसमें मूल पठन मूल पाठ हमारा कराया जाता है। आज भी हमने मेघदूत को पढ़ा है और इसमें हम लोग वाक्य भी कराते हैं, आपके रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास भी करा रहे हैं। यूपी TGT PGT की जो परीक्षा अभी होनी है 7-8 अगस्त को, 17-18 अगस्त को PGT की परीक्षा होनी है, उसके लिए भी हमारा पूरा पाठ्यक्रम 2-2 घंटे की प्रतिदिन की कक्षा हमारी होती है। 1800 रुपये मात्र उसका जो शुल्क है वो रखा गया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे होंगे। हमारी विशेष बात यह है कि हम लाइव पढ़ाते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो, पहले से कोई रिकॉर्ड वीडियो आपको नहीं देते हैं, लाइव पढ़ाते हैं और आपके पास माइक और वीडियो ऑन करके अपना प्रश्न पूछने का ऑप्शन भी रहता है, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है सेक्शन ए की, TGT PGT LDC सबकी। DSSB के लिए स्पेशल बैच चल रहा है 5 जुलाई से ही, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और DSSB का नेचुरल साइंस का बैच है। आपको जब वेबसाइट पर जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बात कर लेते हैं, जब आप वेबसाइट पर जाएंगे वहां आपको इसका मूल्य दिखाई देगा 7,999 रुपये, जो आपको ये कोड डाल करके मात्र 1800 रुपये से भी कुछ कम इसका मूल्य आ जाता है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। महापैक ले लेते हैं। महापैक में आपको अलग से कुछ नहीं लेना होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी जो है मुख्य सब्जेक्ट है, पूरा इसी में कवर हो जाता है। सब आपको यहाँ हमारे अध्यापकों के द्वारा कराया जाता है। TGT मैथ्स का बैच भी हमारा चल रहा है। और महापैक यदि अभी लेते हैं तो ये 12 महीने की वैलिडिटी के साथ है। उत्सव डबल वैलिडिटी ऑफर के अंतर्गत Y321 कोड यूज करते हैं तो आपको 77% डिस्काउंट मिलता ही है, लेकिन डबल वैलिडिटी ऑफर है, ये आज रात तक के लिए ही केवल है, कल से ये ऑफर नहीं रहेगा। तो चलिए 66वां प्रश्न आपके सामने रहा। किस लयम इव मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? समय आरंभ हो गया है आपका। सरल सा प्रश्न है ये सूक्तियाँ जो हैं, ये कुछ पंक्तियां हैं, ये इसलिए पूछी जा रही हैं ताकि जब मूल पाठ हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इन प्रश्नों को ध्यान दे के ये प्रश्न वो हैं जो पूछे गए हैं। तो कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, ये आप देखेंगे। और ये सब उत्तर रामचरितम से है। ठीक उत्तर है बिल्कुल आपका। 67वां प्रश्न आपके सामने है।
शोक क्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते, ये उक्ति कहाँ की है? 66 वंदे संस्कृत मातरम, अभिषेक राज जी, सुजाता जी, संदीप कुमार जी, रीना कुमारी जी, संगीता यादव जी, बिल्कुल ठीक है। और ये भी उत्तर रामचरितम से है। अई कठोर, 66वां प्रश्न आपके सामने रहा। यशः किल ते प्रियम, ये किसका कथन है? यशः किल ते प्रियम सीता का कथन है। वासंती, तमसा, मुरला, किसका कथन है ये? वासंती का कह रहे हैं आप। कुछ लोग कह रहे हैं ए 67 नहीं 68 की बात हो रही है, और ए भी कह रहे हैं सीता का कथन है। वासंती का ही कथन है, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। 69वां प्रश्न है आपके सामने। अपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, ये किससे संबद्ध है? अपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, रत्नावली, स्वप्नवास वदत्तम, मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम से है, ये ठीक उत्तर होगा सबका आपका। 70वां प्रश्न आपके सामने है। करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी, ये वर्णन किस काव्य में आता है? ये प्रश्न ऐसे ही पूछे गए हैं कि ये पंक्तियां जो हैं वो कहाँ आ रही हैं। टीजीटी में पूछे गए, यूपी टीजीटी के ये पूछे गए प्रश्न हैं, ऐसे के ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए गए हैं ये वाले। और यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 70A बिल्कुल ठीक है आपका। 71वां प्रश्न है। रहस्यम साधु नाम अनुपधि विशुद्धम विजयते, ये किसकी उक्ति है? ये जयश्री, गमित, पवन कुमार सूर्यवंशी, रीना कुमारी जी, करिश्मा जी, गौरी शंकर जी, आचार्य विनोद गौतम जी, बिल्कुल ये सबका उत्तर ठीक है। भवभूति की उक्ति है। वितरति गुरु प्राज्ञ विद्याम यथैव तथा जड़े, ये उक्ति किसकी है? ये संवाद जो है ये उसमें किसकी उक्ति है? राम की, अष्टावक्र की, आत्रेयी की, या वन देवता की? गुरु जैसे प्राज्ञ में विद्या देता है वैसे ही जड़ में भी विद्या देता है। जो जड़ बुद्धि होता है उसके लिए भी गुरु वैसे ही विद्या देता है। ऋतिक त्रिपाठी जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है जी। और ये उक्ति है आत्रेयी की। 72 का सी उत्तर देने वालों में मुझे नाम दिख रहा है। बी अष्टावक्र की नहीं है, सी उत्तर है इसका। आत्रेयी की उक्ति है ये वाली, बिल्कुल। पुटअप 73वां प्रश्न आपके सामने है। पुटअप पाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, ये उत्तर रामचरितम में किसकी पंक्तियां हैं? पुटअप पाक प्रतीकाशो रामस्य करुण रसः। सीता, मुरला, तमसा, वासंती, किसने कहा है ये? अब यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पुट पाक से क्या तात्पर्य है, प्रतीकाश से क्या तात्पर्य है। राम का जो करुण रस है वो पुट पाक, प्रतीक पुट पाक के समान है। पुट पाक जो है पुटक और उसके ऊपर दूसरा दोना रख करके जो बनाया जाता है उसे पुट पाक कहते हैं। एक पात्र के ऊपर दूसरा पात्र रख करके जो बनाया जाता है। 73 का उत्तर मुरला ने ऐसा कहा है, और उत्तर देने वालों में 73 का मुझे सबसे पहला नाम दिख रहा है। वंदे संस्कृत मातरम, रीना जी, संगीता जी का उत्तर ठीक नहीं है। ललित, संदीप कुमार जी का बी, संगीता जी का उत्तर ठीक है। रीना जी का उत्तर ठीक नहीं है, और पवन कुमार जी का उत्तर ठीक है। पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, पुरोत्पीड़े शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो जो शब्दार्थ पूछे जाते हैं उनसे ये पंक्तियां बनती हैं। वाणी, सरोवर, जलवृद्धि या बादल। पुरोत्पीड़े, तटाक का पुरोत्पीड़े जो परिवाह प्रतिक्रिया, भस्म बनाने वाला यंत्र, बिल्कुल।
ऋतिक जी, आप जो उत्तर दे रहे हैं बी या डी जो भी लिख रहे हैं, आप प्रश्न की संख्या नहीं लिख रहे हैं। और ये जल वृद्धि की ओर संकेत है कि तालाब में तटाके पूर्वोत्पीड़े तालाब में जल भर जाने पर परिवाह जो नाला है उसका बना करके जल की निकासी है, वही प्रतिक्रिया है। और ये बिल्कुल हृदय में जब शोक भर जाता है तो उसको अश्रु के माध्यम से बहा देना चाहिए, ये लक्षण वहाँ यहाँ पर है। प्रिय प्राया वृत्तिर विनय मधुरो वाची नियम, ये उक्ति किसकी है? तापसी की है, वन देवता की है, सीता की है या राम की है? आप लोग शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा, किसकी उक्ति है ये वाली? तापसी की उक्ति है ये। और 75 का ए उत्तर देने वालों में मुझे अभी नाम नहीं दिखाई दिया है। तब तक 76वां प्रश्न है, विपाक शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? कृत्रिम नदी, दुरवस्था, स्वभाव या घास, क्या अर्थ है विपाक का? 75 का उत्तर बी दे रहे हैं, जबकि उत्तर है ए। ऋतिक का ठीक है, आप ऋतिक त्रिपाठी जी का, संगीता जी का ठीक है। 75वां प्रश्न बिल्कुल, और विपाक शब्द का जो अर्थ है वो दुरवस्था है यहाँ। 77वां प्रश्न आपके सामने है, अमर सिंधु क्या कौन है? सरस्वती, समुद्र, गंगा की यमुना? 77वें प्रश्न का अमर सिंधु किसके लिए प्रयोग किया गया है? समुद्र, गंगा? 76 का बी। 77वें प्रश्न की बात कर रहे हैं हम। अमर सिंधु जो है वो गंगा के लिए प्रयोग किया गया है। 78वां प्रश्न आपके सामने रहा, पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः, ये पौलस्त्यस्य किसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ? समय आरंभ हो गया है आपका। 77 का बी सी उत्तर है। संस्कृत वंदे मातरम जी का ठीक है, उससे पहले संगीता जी का ठीक है और रीना कुमारी जी का ठीक है। पौलस्त्य जो है उसका क्या तात्पर्य है यहाँ पर? बी बिल्कुल, पौलस्त्य जो हैं वो पुलस्त्य हैं, रावण के पिताश्री। पुलस्त्य के पुत्र ऋषि पुलस्त्य के पुत्र रावण हैं, तो पौलस्त्य रावण के लिए प्रयोग किया गया है। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, यहाँ प्रसवः का क्या अर्थ है? संतान, गर्भावस्था, प्रसव वेदना, संतानोत्पत्ति। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य। गर्भावस्था कह रहे हैं प्रसव के लिए पवन कुमार जी, और संतान के लिए यहाँ पर ये प्रयोग किया गया है शब्द। प्रसव जो है, संतान जो है वो स्नेह के प्रकर्ष पर्यंत तक होता है। 80वां प्रश्न आपके सामने है, नीरंध्र बाल कदली में नीरंध्र पद का क्या अर्थ है? नीरंध्र बाल कदली, नीर धारण करने वाला, नीरस, सघन, निःशब्द। सघन शब्द है नीरंध्र का। 81वां प्रश्न आपके सामने रहा, वधु द्वितीय का क्या अर्थ है यहाँ पर? शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा, वधु द्वितीय का क्या उत्तर है? इक्यासीवां प्रश्न, प्रिया के साथ। 82वां प्रश्न आपके सामने रहा, कल्याणी संजीवय जगतपतिम, यहाँ जगतपतिम में किसके लिए जगतपतिम प्रयोग हुआ है? क्या अभिव्यंजना है जगतपतिम? राम के लिए, शिव के लिए, राजा के लिए या सीता के लिए? कल्याणी संजीवय जगतपतिम। तृतीय अंक की पंक्ति है,
सीता से कहा गया है कि जगतपति को संजीवय संजीवनी दो, जीवित करो। और 82 का ये राम के लिए बिल्कुल ठीक है, ये राम के लिए अभिव्यंजना है। रात्रि रेवम व्यरंसीत, ये उत्तर रामचरितम में आया है, अभी ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। तो आज कुछ त्रुटियां रही हैं, समय से नहीं कार्यक्रम हमारा आरंभ हो पाया है। कल इस सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और कुछ समय के अभाव के कारण ऐसा हो पाया है, पर आपका हम लोग नुकसान नहीं होना देना चाहते। कल हम मेघदूत के साथ उपस्थित होंगे। अभी समय भी पूरे देश में चल रहा है, जो हाँ बादल आपको दिखाई दे रहे हैं देश भर में, तो मेघदूत के साथ कल हम लोग उपस्थित होंगे और प्रयास करेंगे कि मेघदूत पर विस्तार से चर्चा करें। मेघदूत जो है बड़ा सरस और अद्भुत विषय है पढ़ने के लिए, तो आप जो लोग हैं पूरी अपने उत्साह से मनोयोग से उपस्थित होइएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।